हाँ जी। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन इज़ मनी मार्केट, नंबर टू इज़ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट सिंपल वर्ड में बोलूँ तो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, एक साल से कम या अप टू 1 ईयर बोलो। एक साल से ज़्यादा वाला जो होता है वो कैपिटल मार्केट कहलाता है, जिसके अंदर दो आते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के? तो ट्रेजरी बिल्स, ऑल्सो नोन एज टी बिल, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बिल्स। कैपिटल मार्केट में दो मार्केट आता है फर्दर, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेसिकली किसके लिए होता है? न्यू बिजनेस या न्यू इशू शेयर, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह करते हैं, जो आईपीओ वगैरह जो होता है, तो नया बिजनेस, या फिर यू कैन से जो पुरानी कंपनी है, ओल्ड बिजनेस वाले जो हैं न्यू टाइप ऑफ शेयर्स या डिवेंचर इशू करते हैं, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो लाइक ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू और ई आई पी ओज, इलेक्ट्रॉनिक आई पी ओज, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में एक बार इशू हो गए ना ये सारे, तो उसको दोबारा से सेल परचेज भी किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रू सेकेंडरी मार्केट, यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो आप सुनते होगे आज जो है स्टॉक मार्केट सेंसेक्स जो है इतने परसेंट गिर गया, इतने परसेंट अप हो गया, निफ्टी, ठीक है जी, बैंक निफ्टी, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर फर्दर आपको आगे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी का भी पढ़ना होता है, राइट। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने वाले। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। डेट का मतलब क्या होता है जी? डेट का मतलब डिवेंचर, लोन, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इक्विटी का मतलब इक्विटी में दोनों आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ये याद रखना है। तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दोनों इक्विटी में ही कवर होता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट वी विल डिस्कस लेटर। आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहला है मनी मार्केट। मनी मार्केट इज़ फर्स्ट। तो मनी मार्केट के अंदर आपका कौन कौन से 5 इंस्ट्रूमेंट है? एक तो ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको याद रख लेना, मेन ये याद रख लेना, देखो हाईलाइट करा दे रहा हूँ आपको। इट इज़ यूजुअली द मैच्योरिटी पीरियड, ये याद रख लेना, मैच्योरिटी पीरियड जो ट्रेडी बिल का होता है, ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेके 1 साल होता है। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट अगर मान लो जैसे आप बैंक में गए, ठीक है, और बैंक में गए, ठीक है, ये मान लो कोई पर्सन है, बिजनेस हाउस है, बैंक में जाता है और बैंक से कहता है, बैंक जी मेरे को ना 15 दिन के लिए लोन चाहिए 2 करोड़ रुपए का, मेरे को ना 1 महीने के लिए 2 करोड़ का लोन चाहिए थ्रू ट्रेजरी बिल। समझ रहे हो बात को? तो इस टाइप के लोन हो गए एक तरीके से ट्रेजरी बिल। तो बैंक इशू कर देगी ट्रेजरी बिल, बदले में लोन दे देगी और ये कंपनी इसको ट्रेजरी बिल दे देगी। तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल, अब इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रख लो, ये आपको सिंपल एक एग्जांपल समझाएं, बट अ ट्रेजरी बिल इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल बैंक के थ्रू बताया था, बट बैंक को आप ना गवर्नमेंट मानना, गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल, ऑलवेज इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, बैंक नहीं इशू करती। तो थ्रू बैंक ही होता है, बट आप समझना कि गवर्नमेंट इशू करती है, ओके। तो यहाँ पे याद रख लेना, ये कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, विच इज़ बेसिकली लेस देन 1 ईयर का होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये याद रख लेना, दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा ना, बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। और आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, पढ़ते चले जाओ। ट्रेजरी बिल आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। ट्रेजरी बिल जो है प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैव एश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल risk of default. They are issued at a price which is lower than the face value and repaid at par. The difference between the price at which treasury bill, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ट्रेजरी बिल वाले में, अगर मान लो ये आरबीआई है बैंक, ठीक है, अब इसने इशू करा टी बिल, ट्रेजरी बिल, तो लोग जो हैं ट्रेजरी बिल खरीदेंगे। अब इसमें इशू कैसे होता है, ये एक तरीके का बिल है, मान लो कोई सर्टिफिकेट टाइप, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना 10वीं का, मान लो वो ट्रेजरी बिल है एक तरीके। तो आरबीआई कहती है भाई ये ले, ये ट्रेजरी बिल है, इसकी कीमत है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, इसको मैं अभी 25,000 में दे रही हूँ, अभी ख़रीद लो, 5 साल बाद मेरे पास आना और वो ट्रेजरी बिल दे जाना और बदले में 1 लाख रुपए ले जाना। तो भाई 1 लाख इसका क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, बट आज के डेट में इसकी प्राइस कितनी है? 25,000। तो जो फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, इसको कम में इशू कर रही है, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, ट्रेजरी बिल ऑलवेज क्या होता है, मिनिमम 25,000 और उसके मल्टीपल में यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा था ना,
अभी 1 लाख वाला ट्रेजरी बिल बोला तो 25,000 का हो सकता है ट्रेजरी बिल, 75,000 का हो सकता है, 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख वाला भी हो सकता है कहने का मतलब। बट 22,000 वाला नहीं हो सकता, 30,000 का ट्रेजरी बिल नहीं हो सकता। सिंपल, ये 25,000 या उसके मल्टीपल में होगा। ठीक है, ये रहा। इसके आगे, सपोज एन इन्वेस्टर्स purchase 91 days treasury bill with a face value of 1 lakh for 96,000. By holding the bill until the maturity date, the investor receives 1 lakh. अब देखो वही एग्जांपल बताया कि भाई 25,000 रुपये में 1 लाख की फेस वैल्यू वाला टी बिल खरीदा और कुछ साल बाद, 2 साल, 10 साल, 5 साल बाद आके 1 लाख ले जाएगा। अब देखो फेस वैल्यू जो होता है ना वो आपका 25,000 और उसके मल्टीपल में रहेगा, लेकिन ये मार्केट में 24,000 में भी बिक सकता है, 20,000 में बिक सकता है, 19,000 में भी बिक सकता है। इस टाइप से ये चीज़ें याद रख लेनी, ठीक है। बट फेस वैल्यू 25 और उसके मल्टीपल में होता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से एग्जाम्पल एक पढ़ लेना। सेकेंड आते हैं कॉमर्शियल बिल। सेकेंड क्या है आपका? कॉमर्शियल बिल। सेकेंड इज़ कॉमर्शियल बिल, ठीक है जी। तो कॉमर्शियल बिल क्या होता है? अच्छा एक सेकेंड मैंने थोड़ा सा इधर का उधर लिख दिया। देखो कॉमर्शियल बिल 15 दिन से 1 साल वाला होता है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 90 डेज से लेके 1 ईयर होगा। ये ध्यान से देख लेना, इसमें लिखा नहीं है बट क्योंकि ये 91 डेज़ वाला है, ठीक है। तो ये 90 डेज़ और 91 डेज़, ये जो आपका कॉमर्शियल पेपर है, कॉमर्शियल पेपर जो है ये भी शॉर्ट टर्म होता है, नेगोशिएबल और ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट होता है और ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 से 1 साल होती है, 15 दिन से 1 साल के बीच होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आएगा तो आप लिखोगे ये मेन है। और एग्जांपल के लिए ये रहा यहाँ पे, ठीक है। फिर है कॉल मनी, इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बट कॉमर्शियल पेपर्स ये भी जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल, आप ये समझो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद फिक्स मैच्योरिटी। इसमें मैच्योरिटी पीरियड फिक्स रहता है। इट इज़ इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे होता है ये। इट यूजुअली हैज़ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज टू 1 ईयर। इसके बाद कॉल मनी की बात करें तो कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस पेबल ऑन डिमांड। देखो ये होता है ऑन डिमांड, यहाँ पे क्या है, ये पेबल ऑन डिमांड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, इसका मैच्योरिटी पीरियड फिक्स रहता है। इसके अलावा ये जो होता है 1 दिन से लेके 15 दिन का हो सकता है। ये जो है कॉल मनी 1 दिन से 15 दिन के बीच वाला हो सकता है। कॉमर्शियल पेपर मिनिमम 15 दिन होता है और मैक्सिमम 1 साल का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। और अगर मैं टी बिल की मैच्योरिटी पीरियड की बात करूँ तो इसमें आप ये लिख लेना, ये जो होता है ना लाइक 91 डेज़ वाला होता है, 182 डेज़ वाला होता है और 365 डेज़ वाला होता है। ये इस हिसाब से, तो मिनिमम 90 डेज़ से लेके 365 मैंने ये आपको बताया था, तो मिनिमम 90 डेज़ से लेके 365 डेज़ का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। बट इसमें याद रख लेना ये 91 डेज़, 82 और यही वाले में RBI जो इशू करती है टी बिल, कि एक 91 डेज़ के लिए, एक 82 डेज़ के बाद वो क्या कर सकता है, बिल दे के पैसे ले लेगा, और एक 365 डेज़ वाला बिल। तो इस टाइप का होता है, ये तीनों में डिफरेंस आपको याद रहेगा। फोर्थ है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को CD भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को शॉर्ट में CD भी कहा जाता है। ये भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, इन बियरर फॉर्म होता है, इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक। ये कौन इशू करेगा, कॉमर्शियल बैंक इशू करता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इशू करते हैं। इसके अलावा ये जो इशू करते हैं ये इंडिविजुअल को भी इशू कर सकते हैं, कॉरपोरेशंस या कंपनीज को भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही आपको याद रख लेना है। फिर है क्या, कॉमर्शियल बिल्स, ठीक है। ये था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ये है अपना कॉमर्शियल बिल। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है भाई, CD का मतलब सर्टिफिकेट डिपॉजिट, और एक टी बिल भी पढ़ा था ऊपर, और ये है कॉमर्शियल बिल। तो कॉमर्शियल बिल याद करो, आपने इसके ना क्वेश्चन बनाए होंगे अकाउंट्स में क्लास 11th में जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें आपको कॉमर्शियल बिल्स बनाने थे, ठीक है। ड्रॉअर, ड्रॉई, पेयर, पेई, आप बिल इशू करते थे, ठीक है। तो ये है आपका क्या, वही है आपका कॉमर्शियल बिल, ओके। तो उसमें एंट्री, जर्नल एंट्रीज आपको बनाना सीखना था, ड्रॉअर के खाते में और ड्रॉई के खाते में। तो यहाँ पे इसीलिए देखो ये नाम आएगा, ड्रॉअर का नाम आएगा, ड्रॉई का नाम आएगा, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई,
और जो बिल को ड्रॉ करता है यानी जो सेलर है वही ड्रॉ करेगा, तो उसे हम ड्रॉअर बोलते हैं। तो कमर्शियल बिल is bill of exchange used to finance the working capital requirements of business firms. It is short-term negotiable self-liquidating instruments which is used to finance the credit sales firm. तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता था, ये मान लो ये है सेलर और ये है बायर या परचेजर। तो ये सेल करेगा पहले तो गुड्स को उधार पे, क्रेडिट पे। अब इसके पास पैसे नहीं है तो ये क्या कहता है, साहब मेरे को उधार पे दे दो। सेलर कहता है क्या गारंटी है कि तुम जो है मेरे को पैसे वापस दोगे? तो कहता है साहब साइन करवा लो मेरे से, एक बिल बना लो, दैट इज़ कॉल्ड सी बिल, कमर्शियल बिल बना लो, इस पर साइन करा लो, कितने अमाउंट कितने महीने बाद दोगे, मान लो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद इतने रुपये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पे करूँगा, तो वही है कमर्शियल बिल। ठीक है, तो ये ड्रॉअर हो जाता है और ये जो है आपका ड्रॉई हो जाता है, कौन? परचेजर। टू फाइनेंस और क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इसको कहलाता है, सेल परचेज में यूज़ किया जाता है। कमर्शियल का मतलब है क्या, बिजनेस पर्पज़ के लिए। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रेड बिल। ट्रेजरी बिल मत देखना, ठीक है, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल। दीज बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक्स इफ़ द सेलर नीड्स फंड्स बिफोर मैच्योरिटी के पहले चाहिए तो बैंक से आप डिस्काउंट भी करा सकते थे, याद है, किसी और थर्ड पार्टी को, ठीक है, इनरोजी को भी आप क्या कर सकते हैं, उस बिल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दीज आर दी 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो कौन सा? एक है ट्रेजरी बिल जिसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 91 डेज, 365 डेज और आपका 182 डेज। ओके, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, उसके बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। इसके अलावा कॉमर्शियल बिल क्या था, कॉमर्शियल पेपर्स हैं। तो कॉमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड कितना होते हैं, 91 डेज से लेके 91 डेज नहीं 15 डेज से लेके ये आपका होता था कितने, 1 ईयर वाला होता था। ठीक है, ये होता कॉल मनी। तो कॉल मनी कितने, ये रहे, सारे के सारे डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको करा दिए। तो कॉल मनी बेसिकली एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 से 15 दिन। इसमें क्या होता है, ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंजेस द कैश रेशियो फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट टर्न्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फंड। तो ये नॉर्मली ये बैंक लोग इशू करते हैं, कई बार उनके पास पैसे वगैरह कम हो जाता है ना, एक बैंक एक ब्रांच के पास, तो दूसरे बैंक के दूसरे ब्रांच से पैसे को अरेंज करने के लिए वो बेसिकली कॉल मनी का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। सेकेंड आते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट आ जाती। तो कैपिटल मार्केट इज बेसिकली लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। सबसे पहले तो आप याद रख लो कैपिटल मार्केट क्या होता है, जिसकी ये लॉन्ग टर्म फंड्स को इशू करने के लिए, बोथ चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, इसको रेज करने के लिए क्या करते हैं हम, कैपिटल मार्केट के थ्रू पैसे रेज करते हैं। तो रेज एंड इन्वेस्टेड, it consists series of channel through which savings of community are made available for industries, commercial enterprises and for public general. It directs these savings into their most productive use of leading to growth and development of the economy. The capital market consists of development banks, commercial banks and stock exchanges. An idea capital market is one where finance is available at reasonable cost. The process of economic development is facilitated by the existence of a well-functioning capital market. In fact, development of financial system is seen as a necessary conditions for economic growth. It is essentially the financial instruments। एक सेकेंड, हाँ जी तो कमर्शियल बिल्स ये हमने कर लिया, हाँ कैपिटल मार्केट, राइट। So an idea of capital market is one where finance is available at reasonable cost. The process of economic development is facilitated by existence of the well-functioning capital market. In fact, development of the financial system is seen as a necessary conditions for economic growth. It is essential that financial institutions are sufficiently developed and that market operations are free, fair, competitive, and transparent. The capital market should also be efficient in respect of information that is delivered, minimize transactions cost and allocate capital most productively. तो ये है आपका कैपिटल मार्केट। फिर उसके बाद आता है दोनों में डिफरेंस। तो सिंपल याद रख लो ना, कैपिटल मार्केट में बेसिकली क्या होता है, ये एक तो लॉन्ग टर्म होता है, इसमें डेट और इक्विटी के थ्रू पैसे रेज और इन्वेस्ट किए जाते हैं, राइट। यहाँ पे ये डायग्राम भी था इसके ऊपर वाले में। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट के अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे आईपीओज वगैरह होता है, ऑफर टू सेल होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी के थ्रू सेल एंड परचेज होता है। फिर इसके आगे आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पे आ जाओ। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट, तो ये भी आप याद रख लेना। तो डिस्टिंग्विश किसके किसके, पार्टिसिपेंट्स
इंस्ट्रूमेंट्स, ड्यूरेशंस, लिक्विडिटी। तो ये देखो, ये तो आपका जो है मनी मार्केट जो होगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होएगा। कैपिटल मार्केट क्या होगा, लॉन्ग टर्म होएगा। ओके। लिक्विडिटी तो मोर लिक्विड किस में होएगा, शॉर्ट टर्म, यानी मनी मार्केट लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। आप ये ध्यान रख लेना, लिक्विड किस में होगा, शॉर्ट टर्म वाला। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दे आर marketable on the stock exchange. However, a share may not be actively traded, so it may easily find a buyer. Money market instruments on the other hand enjoy a higher degree of liquidity, है ना। तो मनी मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है और कैपिटल मार्केट लिक्विड होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा ये था, ये पढ़ा दिया मैंने ड्यूरेशन। फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज़, फॉरेन इन्वेस्टर जिसको FII भी कहते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आओ तो मनी मार्केट में कौन से होते हैं, तो मनी मार्केट इज़ बाय एंड लार्ज अंडरटेकन बाय इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स सच एज RBI, ये इससे कर लो, RBI, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनीज, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, although permitted to transact in the secondary market do not normally do so। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद आते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन से, तो वही इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स, ये आपका कैपिटल मार्केट में होता है। मनी मार्केट में भी बताया था, कॉमर्शियल पेपर्स, टी बिल, ट्रेड बिल्स, ठीक है जी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, तो ये चीज़ें याद रख लेंगे। इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स, तो यहाँ पे देखो, तो इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल मार्केट securities does not necessarily require a huge financial outlay. The value of units of securities is generally low, that is 10 rupees, 100 rupees, and so in the cases with minimum trading lot of shares which is kept small, 5, 50, 100 or so. This helps individual with small savings to subscribe to these securities. In money market transactions entails huge sum of money। तो मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा सम ऑफ मनी होते हैं और कैपिटल मार्केट में छोटे मोटे इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। तो उसकी प्राइस, जैसे इक्विटी शेयर्स की प्राइस क्या होती है, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, है ना। तो कैपिटल मार्केट में कोई भी आसानी से अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेता है। सेफ्टी, हाँ जी, नेक्स्ट है सेफ्टी। तो सेफ्टी, तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स रीपेमेंट। इशूइंग कंपनीज में फेल टू perform as per projections and promoters may defraud investors, but money market is generally much safer with minimum risk। तो सिंपल आप ये समझो, मनी मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है और सेफ़र होता है। मनी मार्केट में रिस्क कम होता है और सेफ़र होता है, कैपिटल मार्केट काफ़ी रिस्कियर होता है, राइट। तो ये इतने डिफरेंसेस याद रख लेना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न होता है, R with R, ओके। जहाँ पे कम रिस्क है वहाँ पे रिटर्न भी कम है। तो सिंपल वर्ड में आप, कैपिटल मार्केट इज़ जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। तो कैपिटल मार्केट में हाई रिटर्न होएगा और मनी मार्केट में कम रिटर्न होएगा, आप ऐसे याद रख लेना। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट इज़ बेसिकली क्या होता है, न्यू इशू मार्केट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, इट इज़ अ न्यू इशू मार्केट। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज़ बीइंग इशूड फॉर फर्स्ट टाइम, जैसे IPO वगैरह, नया शेयर इशू होता है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है और उसी शेयर्स को दोबारा से सेल परचेज किया जाता है तो सेकेंडरी मार्केट में होता है। आगे लिखा है, द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम शेयर टू एंटरप्रेन्योर्स सीकिंग टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेज और टू एक्सपैंड एग्जिस्टिंग वंस थ्रू द इशू ऑफ securities for the first time. The investor in the market are banks, financial institutions, insurers, companies, mutual funds, and individuals. A company can raise capital through the primary market in the form of equity shares, preference shares, debentures, loans, deposits. Funds raised may be फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशंस, डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लो, देखो अगर कोई न्यू बिजनेस आता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए तो वो इशू करता है प्राइमरी मार्केट में, या कोई पुराना बिजनेस वाला है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सपेंस करना है, एक्सपेंशन मतलब कोई नया सेटअप या उसी को और बढ़ाना है, तो भी वो प्राइमरी मार्केट में जाके नए टाइप के शेयर इशू कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, मर्जर, टेक ओवर्स, तो ये सारे होते हैं। उसके अलावा मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, तो इसके प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है या क्या क्या मेथड्स के थ्रू पैसे रेज किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू करेगा पब्लिक के बीच और उसके
थ्रू जो है कंपनी क्या करती है, प्राइमरी मार्केट में पैसे रेज करती है, फंड्स रेज करती है। दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो आपने शेयर्स वगैरह इशू करना सीखा था ना अकाउंट्स वाले में, इक्विटी शेयर, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर, तो वो सारे। अ प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, और आजकल ऑनलाइन होता है। द इशू में बी अंडरटेकन एंड ऑल्सो आर रिक्वायर्ड टू लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारे यहाँ पे मेन दो हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी। ठीक है, अभी नीचे इसी चैप्टर में अपने को पढ़ना है। तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में पक्का लिस्ट होना चाहिए। द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस हैव टू बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, तो एक सेबी है अपने पास, एक कंपनीज एक्ट 2023 है, तो उसके अकॉर्डिंग 2013 ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होना चाहिए, उस रूल और लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए तभी। ठीक है, फिर है क्या, ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल सेकेंड वाला जो है आपका ऑफर फॉर सेल है प्राइमरी मार्केट में। तो अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएट्स like issues houses stock brokers. in this case a company sells securities. अब इसमें क्या होता है ना, देखो कंपनी अगर पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर करती है और पब्लिक को नहीं करना, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन हाउसेस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, तो उनको ऑफर फॉर सेल डायरेक्टली कर दिया जाता है, पब्लिक में ना इशू करके उनको, क्योंकि पैसे ज़्यादा वो जो है रेज करने हैं, और साथ में बेसिकली वो पब्लिक को नहीं चाहते हैं डायरेक्ट आसानी से एक ही बार में पूरा, तो उस केस में वो ऑफर फॉर सेल करते हैं। तो इन दिस केस कंपनी सेल सिक्योरिटीज इन ब्लॉक एट अ अग्रीड प्राइस टू ब्रोकर्स हु इन टर्न रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। अब फिर वो पब्लिक को इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड है क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है जी, इट इज़ द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, जब किसी सम सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को कंपनी शेयर्स इशू करती है और उसके थ्रू रेज करती है पैसे, ये क्या होता है, ये क्विकली होता है, ये क्विकली होता है। ठीक है, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट किया, नाम ही है प्राइवेट प्लेसमेंट, किसी प्राइवेट पर्सन यानी कि स्पेशल पर्सन। एक्सेस टू द प्राइमरी मार्केट कैन बी expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. Some companies therefore cannot afford public issue and choose to use private. अब देखो पब्लिक इशू में जब जाते हो ना, प्रोस्पेक्टस इशू करो, ये रूल फॉलो करो, सेबी में रजिस्टर कराओ, ये सारे बहुत सारे इसमें टाइम लगता है प्लस पैसे लगते हैं। थ्रू पब्लिक प्लेसमेंट क्या है, टाइम और पैसे की बचत होती है, और ये आसानी से स्पेशल पर्सन यानी कि कोई सिलेक्टेड पर्सन इंडिविजुअल्स को बेचते हैं, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑफर टू सेल, इसमें भी क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूशंस या इंटरमीडियरीज को क्या होती है, कंपनी ऑफर सेल कर देती है, और फिर वो जो है पब्लिक से शेयर ऑफर करके और रेज किया जाता है फंड। इसके अलावा है क्या, राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है, जैसे ये कंपनी है आपका, ठीक है, तो इसके ऑलरेडी जो शेयर्स इशू कर रखे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उनको एक राइट दिया जाता है कि भाई हम जो है ना शेयर इशू करने वाले हैं पब्लिक में, तो इसके पहले आपको राइट दे रहे हैं कि जिसके पास 10 शेयर है उसको हम 1 शेयर देंगे, जिसके पास 20 है उसको 2 देंगे, तो इस रेशो में। तो राइट इशू में क्या होता है, जो मार्केट में प्राइस है मान लो 10 रुपये ना, तो उससे कम प्राइस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो शेयर दिया जाता है। तो दिस इज़ अ प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स according to terms and conditions of the company. The shareholders are offered a right to buy new shares. E-IPOs, इलेक्ट्रॉनिक IPOs यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, E-IPOs, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लो, और आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इट इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, यहाँ पे फुल फॉर्म है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है और IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये जो है बेसिकली जब मार्केट के अंदर पब्लिक को ऑफर किया जाता है शेयर्स वगैरह, और फर्स्ट टाइम अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू एंटर इनटू एन एग्री, जैसे अभी ओला ने करा। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर विद द company. The issuer company should also appoint a registrar to issue having electronic connectivity with the exchange. The issuer company can apply for listing its securities to any exchange यानी stock exchange, चाहे बॉम्बे स्टॉक, निफ्टी, जो भी है, other than
exchanges through which it has offered its security. The lead manager coordinates all the activities among intermediaries connected with issue. फिर इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट टाइम कितना हो गया है अपना, ओके कोई बात नहीं, 25 मिनट। द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, ये देखो ये स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसके थ्रू सेल परचेज करना, जो ऑलरेडी जो आईपीओ में फर्स्ट टाइम इशू कर दिया शेयर, उसी को अगर मान लो ये कंपनी, देखो भाई ये कंपनी है, इसने मिस्टर ए को शेयर इशू करा, इसने ख़रीद लिया 10 रुपये वाला शेयर्स, इसने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं 1000 की वैल्यू। अब ये ए जो है ये इस शेयर्स को कब तक रखेगा, जब तक दिल करे तब तक, कंपनी जब तक है रख सकता है। अदरवाइज़ अगर इसको मान लो पैसे की ज़रूरत है, ये बेचना चाहता है, तो ये मिस्टर बी को संपर्क करेगा और इसको सेल कर देगा। लेकिन ये सेल किसके थ्रू करेगा, कंपनी ने आईपीओ फर्स्ट टाइम डायरेक्टली कंपनी ने इसको सेल करा, लेकिन अब कंपनी इसको नहीं सेल कर सकती, ये तो ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो ये बी को कैसे सेल करेगा, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी, इन सेकेंडरी मार्केट। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट। इट इज़ अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इट इज़ अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ existing securities. It helps existing investor to disinvest and fresh investor to enter into market. disinvest मतलब जो सेल करेगा एक अपना पैसा डिसइन्वेस्ट कर रहा है और कोई नया बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग फंड्स थ्रू द मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये चीज़ें हैं, डिफरेंस ये भी आप यहाँ से पढ़ लेना, कंपेरिजन। There is a sale of securities by new company or further new issue of securities have by existing company to investor। तो कोई ओल्ड कंपनी या कोई न्यू कंपनी जब नया शेयर इशू करती है, मेन है न्यू शेयर, यहाँ पे ऑलरेडी जो इशू किया हुआ है उसी को ट्रेड करना, यानी सेल परचेज, ट्रेड मतलब सेल परचेज। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनीज टू इन्वेस्टर डायरेक्टली। तो कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टर को सेल करती है, यहाँ पे वो जो दो पर्सन है, कंपनी नहीं करती, आपस में ये लोग ट्रेड करते हैं। फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, इनहेंस इन कैशेबिलिटी यानी लिक्विडिटी ऑफ शेयर। द सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, ठीक है। इसमें सेलिंग नहीं होता, सिर्फ बाय करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है। प्राइजेज डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, कंपनी डिसाइड करती है बेसिकली, या कंपनी के मैनेजमेंट, और इसमें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे शेयर्स की प्राइस डिसाइड होती है। नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, लेकिन इसमें क्या है, स्पेसिफाइड प्लेसेस होता है। फिर है आगे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।